किसी शहर में अंकिता नाम की लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसकी माँ उसे हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके पिताजी बहुत ही सख्त मिजाज के थे। वो अंकिता पर हर तरह की पाबंदी लगाए हुए थे। अंकिता अपने कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जब वो अपने कॉलेज में टॉप की तो अंकिता की मैम उसकी माँ से मिलती है। वो अंकिता को आगे पढ़ाने को कहती है। अंकिता की माँ इन सब पर विचार करती है। वो अंकिता से बात करती है। उसकी माँ कहती है, तू आगे पढ़ना चाहती है ना? तो अंकिता बात को टाल देती है। उसकी माँ दोबारा पूछती है तो अंकिता कहती है, पापा नहीं मानेंगे। तब उसकी माँ कहती है, तू इसकी टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। और उसकी माँ अंकिता के पिताजी से बात करती है कि अंकिता को क्यों ना उसके मौसी के घर दिल्ली भेज दूँ। वहाँ वह मौसी के पास विदेशी खाना सीख लेगी तो शादी के बाद दिक्कत ना होगी। तो पिताजी मान जाते हैं। कहते हैं जब तक शादी नहीं लगता तब तक सीख लेगी तो अच्छा होगा। और इस बहाने वो दिल्ली पढ़ने चली जाती है। वहाँ वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कॉलेज का पहला दिन कुछ स्टूडेंट अंकिता को परेशान करते हैं, लेकिन अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो सब उसको इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। तो वह अपना इंट्रो देती है और धीरे धीरे सब उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे लोग साथ मिलकर रहते हैं। कॉलेज लाइफ अच्छी चलती है। कुछ दिन बाद उसके कॉलेज में डांस ड्रामा का कंपटीशन होने वाला होता है, जिसमें अंकिता के दोस्त भी ड्रामा में भाग लेते हैं। अंकिता को जूलियट और राज को रोमियो का एक्ट करना होता है। ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाता है और इसी दौरान राज को अंकिता से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। इसी बीच उसके पापा दिल्ली आते हैं और उसे घर लेकर चले जाते हैं। अंकिता को कॉलेज न आते देख राज परेशान हो जाता है, क्योंकि ड्रामा कंपटीशन का डे भी नज़दीक आने वाला होता है। तो वह अंकिता के मौसी के घर जाता है। उसे पता चलता है कि अंकिता के पापा उसे हमेशा के लिए घर लेकर जा चुके हैं। उसके बाद राज जूलियट का किरदार दूसरी लड़की को देता है और रिहर्सल शुरू करता है, पर राज का दिल नहीं लगता और उसे अंकिता की कमी महसूस होने लगती है। वह खुद को अकेला महसूस करता है। वो डिसीजन लेता है कि वो अंकिता के शहर जाएगा और वो दोस्तों के साथ अंकिता का शहर उसके घर जाता है। तो वहाँ वह देखता है कि अंकिता की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तो राज दंग रह जाता है और उसे तकलीफ भी होती है। अंकिता अपने मम्मी से अपने दोस्तों को मिलवाती है। उसकी मम्मी सबका स्वागत करती है और सभी को खाना खिलाती है। इधर अंकिता अपनी सहेली को कहती है कि नीरा प्लीज मेरा एक काम करोगी? नीरा कहती है, क्या? बोल तो। अंकिता कहती है, प्लीज मेरे दिल्ली के सभी दोस्तों का ख्याल रखना। तो नीरा कहती है, तुम्हें पता नहीं, वो सब शादी के कामों में हाथ बटा रहे हैं। अब बोल कौन किसका ख्याल रख रहा है? अंकिता जब मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार होकर आती है तो राज उसे देखता रह जाता है, पर वो चाह कर भी दिल की बात
नहीं कह पाता। अगले दिन शादी वाले दिन सुबह अचानक लड़के वालों की डिमांड और बढ़ जाती है, जबकि अंकिता के पापा पहले ही दहेज का पैसा दे दिए होते हैं, पर सामने से दोबारा डिमांड बढ़ने पर वो परेशान हो जाते हैं और हर जगह पैसा के अरेंजमेंट में लग जाते हैं, परंतु सब जगह से उसे निराशा ही हाथ लगता है। वो कुछ पैसों का ही बंदोबस्त कर पाता है, बाकी पैसों का बंदोबस्त न होने के कारण पूरा परिवार चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि शाम में बारात आने वाली होती है। ये बात जब राज को पता चलता है तो वह अपने बैंक में रखे सारे पैसे निकाल लेता है और बाकी घटने पर उसके सारे दोस्त भी अपने कीमती सामानों को बेच देते हैं और वो अंकिता के पिता के हाथों में सारे पैसे दे देते हैं। यह सब देखकर उसके पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी की शादी एक लालची घर में करवा रहे हैं। रात में जब बारात द्वार लगती है, सभी बारातियों का स्वागत करते हैं, परंतु जब वरमाला का वक्त आता है तो अंकिता के पिता कहते हैं, रुक जा बेटी, मेरी गलती की सजा तू क्यों भुगतेगी? और वो लड़के के पिता से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ये शादी नहीं करना चाहते। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा था। मुझे एहसास हो गया कि ये शादी गलत है और इस जग हंसाई के डर से बहुत कुछ सह गया, पर अब कोई पर्दा नहीं। जग हंसाई के डर से लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम अपनी बेटी की शादी गलत घर में नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर लड़के के पिता आग बबूले हो गए। तब अंकिता के चाचा ने लड़के के पिता से कहा, फायदा आपने उठाया है, ऐन वक्त पर और पैसे का डिमांड करना। आपको खबर भी है कि इस बीच हमारे परिवार पर क्या गुजरी है, और शादी तोड़ देते हैं। अंकिता के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए सुरक्षित ससुराल ढूंढते हैं। वो कहीं नहीं होता, बल्कि अंकिता को असली सुरक्षा की भावना तब होगी जब वो अपने 2 पैरों पर खड़ी होगी। शादी हो या ना हो, शादी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर है तो एक हिस्सा ही ना। और वह अपनी बेटी को आगे पढ़ने की इजाज़त देता है और अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाने का इजाज़त देते हैं, और वह सब कंपटीशन में होने वाले ड्रामा का रिहर्सल करते हैं। अंकिता राज की टीम प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और उसी बीच राज अंकिता को प्रपोज करता है। वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वह भी राज को पसंद करती है। आगे उन लोगों की कॉलेज खत्म होती है, दोनों अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं और दोनों के घर वाले उन दोनों की शादी खुशी खुशी करवा देते हैं।